राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि, जिसका चिन्ह होता है दो मछलियां जो कि सिर और पूंछ जिनकी जुड़ी हुई है, इन्वर्टेड है। तो इस राशि चिन्ह का इस राशि की प्रकृति पे गहरा असर होता है और इस राशि की और भी बहुत सी बातें हैं। कहा जाता है कि जब कोई आत्मा जीवन के सारे आयामों से निकल जाती है तो अंत में मीन राशि में उसका जन्म होता है। राशि चक्र की ये अंतिम राशि है, बहुत ही खास राशि है। आज हम जानेंगे कि वर्ष 2022 इस राशि के लिए किस तरह के फल लेके आ रहा है और साथ ही हम समझेंगे इस राशि की प्रकृति, आचार, विचार, व्यवहार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का इस खास एपिसोड में, जो कि एक बहुत ही खास राशि मीन राशि पर वर्ष 2022 में किस तरह के फल का प्रभाव रहेगा, किस तरह की परिस्थितियाँ वर्ष 2022 में मीन राशि के लिए बनेंगी, इसकी हम चर्चा करेंगे। और राशि चक्र की इस 12वीं राशि में जिसके स्वामी गुरु हैं और जो कि जल तत्व प्रधान राशि है, द्विस्वभाव राशि है, उत्तर दिशा की स्वामिनी राशि है, तो ये बहुत ही विशेष राशि है, सतोगुण वाली एक राशि है, ब्राह्मण वर्ण की राशि है। तो मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कि ये एक सॉफ्ट, ये एक सात्विक राशि है 12 राशियों में। और इस राशि के जो प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित गुण हैं वो हैं आध्यात्म प्रेमी ये होते हैं, क्योंकि गुरु की राशि है। काफ़ी भावुक और अध्ययनशील इस राशि के लोग होते हैं। ये इनके नेचर का जो इम्पोर्टेंट पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू है। इनमें एक विनम्रता पाई जाती है, एक सज्जनशीलता पाई जाती है और एक कल्पना भी पाई जाती है। मुख्य रूप से ये लेखन, पठन, पाठन, साहित्य आदि में विशेष रूप से रुचि लेने वाली राशि है। इस राशि में लोग जो जन्म लेते हैं, जिनकी लग्न हो या राशि हो, वो विभिन्न शास्त्रीय विषयों में ज्ञानार्जन करते हैं, जो लिटरेरी हम जिसको बोलते हैं। तो उस तरह के लिटरेरी सब्जेक्ट्स में इनका इंटरेस्ट होता है, उसमें ये अपना नॉलेज भी गेन करते हैं और उसी विषय में एक विद्वान के रूप में ये प्रतिष्ठित होते हैं। तो एक विचारक राशि है ये और काफ़ी सॉफ्ट और सम्मानित राशि ये मानी जाती है समाज में, क्योंकि ये राशि किसी को हर्ट करना नहीं चाहती है और दुश्मनों को भी साथ लेके चलने की प्रवृत्ति रखने वाली ये राशि होती है। इस राशि में जो लोग जन्म लेते हैं उनका काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व होता है। नॉर्मली गौरवर्णीय होते हैं, दर्शनीय होते हैं और इनके रूप लावण्य से लोग इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। जैसा मैंने बताया, लेखन के प्रति इनकी विशेष रुचि होती है, कुछ ना कुछ लिखना जरूर चाहते हैं इस लग्न या राशि के लोग, और उससे इनको समाज में आदर प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। इस राशि के लोगों में अभिमान के भाव परिलक्षित नहीं होते हैं दोस्तों। काफ़ी कम अभिमानी होते हैं ये और विनम्र होते हैं, इसीलिए इनके मित्र काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस राशि के लोगों की काफ़ी ज़्यादा मित्रता होती है और पिता के प्रति इनके मन में काफ़ी श्रद्धा होती है। इस राशि, इस लग्न के लोग बचपन में, बाल्यावस्था में, एडोलोसेंस में थोड़े कष्टप्रद जीवन से निकलते हैं, लेकिन बाद में इनका जीवन काफ़ी अच्छा होता है। सारे सुख सुविधाएं, भौतिकता के साधन ये जुटा लेते हैं। भौतिकता के साधनों में, भौतिकतावादी जो साधन हैं उनमें भी इनकी काफ़ी रुचि रहती है और आर्थिक उन्नति
के को प्राप्त करने में भी इनकी काफ़ी रुचि रहती है। तो आध्यात्म के साथ धन ऐश्वर्य की प्राप्ति भी इनकी जीवन का लक्ष्य होता है। किसी भी तरह के षड्यंत्र, किसी भी तरह की जो निगेटिव कूटनीति है उससे ये राशि बचना चाहती है, भागना चाहती है। विपरीत परिस्थितियों में ये राशि जो है वो उस सिचुएशन से हट जाना चाहती है। जिस तरह से मछली जब सरफेस में किसी भी तरह की आहट होती है तो आप जानते होंगे कि मछली जमीन जल के जो निचले स्तर हैं उसमें चली जाती है। अगर कहीं पर भी कोई मूवमेंट होता है जल में तो मछली जो होती है वो निचले स्तरों पे चली जाती है। तो मीन राशि का भी इसी तरह का स्वभाव होता है। जहाँ पर समस्या होती है उस क्षेत्र को ये छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ रहना पसंद नहीं करते, उसको छोड़ना पसंद करते हैं, तो उसको इग्नोर करते हैं। ये इनका प्रमुख गुण होता है। देवानंद का मैं जिक्र करना चाहूँगा। देवानंद जो कि एवरग्रीन स्टार कहे जाते हैं, मीन राशि के थे। और उनसे जब पूछा गया कि आपके ये एवरग्रीन जो वो है उसका क्या राज है, एवरग्रीन स्टेटस का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर सकती है उससे मैं दूर रहता हूँ, उसको इग्नोर करता हूँ। तो ये एक बेसिक नेचर है मीन राशि के जातकों का। जो भी चीज़ उनको डिस्टर्ब करती है, परेशान कर सकती है, उसको वो इग्नोर करते हैं, उससे दूर रहना पसंद करते हैं। ये एक बेसिक नेचर इस लग्न, इस राशि के जातकों का हमने देखा है। इसके अलावा धर्म के मामले में इनके मन में श्रद्धा रहती है। समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान, क्रियाकलाप ये करना पसंद करते हैं। इससे इन्हें आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है और काफ़ी आदरणीय ये समाज में, सम्मानित ये समाज में लोग होते हैं और इनकी काफ़ी फ्रेंड फॉलोइंग होती है, क्योंकि ये किसी को हर्ट नहीं करते, सबको साथ लेके चलना इनकी प्रकृति होती है। इसमें भी नक्षत्र के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। पूर्व भाद्रपद में जिनका जन्म होता है वो लोग थोड़े क्षुब्ध मन वाले होते हैं और निरोगी होते हैं, स्त्री के वश में रहने वाले होते हैं और कंजूस होते हैं। ये कुछ इनकी प्रकृति होती है। उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है इसमें जन्म लेने वाले अच्छे वक्ता, धार्मिक होते हैं, शत्रु नहीं बनाते, ये मित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। और अंतिम जो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, इसमें जन्म लेने वाले जो जातक हैं वो प्रायः आमदनी से अधिक खर्चा कर देते हैं और समझौते वाला दृष्टिकोण रखते हैं, ये समझौते में विश्वास करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख गुण हैं इस राशि के, इस राशि में जन्म लेने वाले लोगों के। नकारात्मक तथ्यों की अगर हम बात करें तो धैर्य की इनमें कमी होती है। बहुत जल्दी इनका धैर्य डगमगा जाता है क्योंकि ये विचलित हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा आपको, परेशानियों से जल्दी विचलित होना इनका स्वभाव है, अधैर्यशीलता इनका स्वभाव है, थोड़ा लापरवाही का भी गुण इनमें होता है और ये गुण जो है इनको एक तरह की अनिश्चितता भी इनके जीवन में लेकर के आते हैं। तो ये कुछ प्रमुख गुण और दोष हम कहें अगर इस राशि के हैं। अब आइए हम जानना चाहेंगे कि वर्ष 2022 किस तरह की सौगातें इस राशि के लिए लेके आ रहा है। और ये साल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब 7.5 का प्रारंभ आपकी राशि के लिए, आपकी लग्न के लिए होगा और 7.5 बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ज्योतिष के क्षेत्र, ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 7.5 का फल किस तरह का होगा इसकी चर्चा करेंगे। और ये जो राशिफल हम आपको बताने वाले हैं ये हम आपको बताएंगे अप्रैल के पहले और अप्रैल के बाद, इस तरह के 2 भागों में इसको बताएंगे। क्योंकि अप्रैल के महीने में दोस्तों जो 4 मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु, इनके राशि परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे पहले
राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे 12 अप्रैल को, और राहु चले जाएंगे वृषभ राशि से मेष राशि में, केतु चले जाएंगे वृश्चिक राशि से तुला राशि में। गुरु उसके बाद 13 अप्रैल को कुंभ राशि से निकल के आपकी राशि यानी कि मीन राशि में आने वाले हैं और वहाँ पर साल भर रहेंगे। इसके बाद शनि भी जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 अप्रैल से जुलाई मध्य तक वो कुंभ राशि में चले जाएंगे और आपकी 7.5 चालू हो जाएगी उस समय पर। तो ये राशि परिवर्तन है और इसी के आधार पर हम अप्रैल के पहले और अप्रैल के बाद इस तरह से आपके राशिफल की विवेचना करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि 7.5 आपके लिए किस तरह का फल लेके आएगी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि 7.5 के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक हम आपको दे रहे हैं, उसको भी आप देखिएगा। और उसमें हमने ये बताया था कि जो पहला ढैया होता है 7.5 में 3-2.5 वर्ष के 3 पीरियड होते हैं, और जो पहला ढैया है वो अच्छे फल लेकर के आता है मीन राशि के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है 7.5 शुरू होने से। आखिरी ढैया जो होता है वो खराब फल देता है आपकी राशि के लिए, जब मेष राशि में शनि जाते हैं। शुरू के 2 ढैया यानी कि शुरू के 5 वर्ष आपके लिए उतना खराब प्रभाव नहीं रहता, अच्छा प्रभाव शनि देव लेकर के आते हैं। अब इसमें भी अगर हम सूक्ष्मता से विवेचन करें तो 29 अप्रैल से 15 जुलाई तक का जो समय है, जब आपकी 7.5 स्टार्ट होगी, और शुरू में ये जो चारक महीने का समय है, इस समय मस्तक में शनि की स्थिति रहेगी और इसका फल होता है हानि। तो इस समय आपको हानि से 2-4 होना पड़ेगा। धन हानि हो सकती है आपकी, या स्टेटस में हानि हो सकती है, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, किसी भी प्रकार से हानि को दर्शाने वाला ये समय है। तो अप्रैल मध्य से लेकर जुलाई मध्य तक आप थोड़ा सावधानी रखें। शनि की शांति उस समय जरूर करें। उपाय में हम आपको और भी डिस्क्रिप्टिवली ये चीज़ बताएंगे। तो शनि का जो फल है शुरू में 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक आप मान लें आपके लिए हानिकारक रहने वाला है। इसके अलावा अब हम 5 अलग अलग बिंदुओं पे आपके राशिफल की चर्चा करेंगे, और उसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है स्वास्थ्य का, शरीर सुख का। तो शरीर सुख के मामले में दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए अप्रैल तक थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल तक की जो परिस्थितियां हैं इसमें गुरु जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, ये अपनी राशि या लग्न जो भी आपकी है इससे 12वें स्थान में स्थित रहेंगे बृहस्पति देव। और 12वें स्थान में जब बृहस्पति रहते हैं तो स्वास्थ्य की अनजानी परेशानियां तंग करती हैं। तो अप्रैल मध्य तक आपको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हल्की फुल्की जरूर लगी रहेंगी। कभी कभी हॉस्पिटल में भी एक आध बार जाना पड़ सकता है आपको, लेकिन अप्रैल 15 के बाद फिर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी और हेल्थ इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होंगे, स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहेगा। ये बात ज़रूर है कि चूंकि गुरु लग्न में आ जाएंगे तो आपको ग्लैंड से संबंधित कुछ परेशानी ये पैदा कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सावधानी आपको अवश्य रखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अप्रैल के बाद आपका समय काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य के मामले में रहेगा। इसके पश्चात दूसरा जो बिंदु है हमारा, वो बिंदु है शिक्षा का, विद्यार्थी वर्ग के लिए। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि अप्रैल 15 के बाद 1 वर्ष का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक है, और निश्चित रूप से ये समय आपको बड़ी सफलता दिला सकता है यदि आपने अच्छे से मेहनत की है। तो उच्च शिक्षा के लिए जो लोग एस्पायरेंट हैं उनको उच्च शिक्षा में अच्छे कॉलेजेस में दाखिला मिल सकता है। जिन बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी सफलता उनको मिलेगी और सम्मान उनका बढ़ेगा। जो भी रिज़ल्ट उनका आएगा एक्सपेक्टेशन से बेहतर आएगा, ये बात निश्चित है।
तो वर्ष 2022 विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक फल लेकर के आ रहा है। विदेश वगैरह भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो मीन लग्न मीन राशि के हैं, उनके लिए ये वर्ष विदेश जाने के लिए भी तमाम साधन आसानी से उपलब्ध कराने में सफलता दिलाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा समय। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है परिवार और विवाह आदि का। तो परिवार भाव में आपके अप्रैल से राहु की स्थिति आने वाली है, और जैसा कि राहु के बारे में हम जानते हैं कि विच्छेदात्मक प्रभाव राहु देते हैं, तो परिवार में कुछ विच्छेदात्मक परिस्थितियों का निर्माण ये करेंगे। परिवार में मनमुटाव, भाई भाई के बीच विवाद, पिता पुत्र में परेशानी, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण ये कर सकते हैं। शादीशुदा जोड़े जिनका आपस में कुछ मनमुटाव है, उसमें भी ये थोड़ा मनमुटाव को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन शादीशुदा जोड़ों में परिस्थितियां संभल जाएंगी, क्योंकि लग्न में बृहस्पति भी अप्रैल से बैठ रहे हैं और उनकी दृष्टि सप्तम स्थान में होगी। लेकिन परिवार यानी कुटुंब में भाई भाई के बीच, बहनों के बीच इस तरह के जो संबंध हैं, रिश्तेदारों से जो संबंध हैं, वो ज़रूर खराब हो सकते हैं अगले वर्ष 2022 में। तो परिवार के लिए ये बहुत ही सकारात्मक नहीं है परिणाम। विवाह के मामले में ज़रूर विवाह के कार्य आगे बढ़ेंगे। विवाह के लिए उचित मैच वगैरह भी मिल सकता है और परिस्थितियां सकारात्मक हो सकती हैं विवाह के मामले में, क्योंकि बृहस्पति अप्रैल से आपकी लग्न में आ रहे हैं। तो अप्रैल के बाद विवाह के लिए परिस्थितियां सकारात्मक बन सकती हैं, उसका लाभ उठाएं। तीसरा जो बिंदु है वो है प्रेम। चौथा बिंदु प्रेम संबंधों के बारे में और मित्र वर्ग के बारे में। तो प्रेम के मामले में भी दोस्तों अप्रैल के बाद बहुत ही अच्छा और सकारात्मक समय है। अप्रैल तक परिस्थितियां सामान्य रहेंगी, ना अच्छा ना बुरा, लेकिन अप्रैल के बाद नया प्रेम संबंध जुड़ सकता है या प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी प्रगाढ़ता, अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ये बात निश्चित है। दोस्तों के मामले में भी आपको ये वर्ष सकारात्मक फल दे रहा है, विशेष करके अप्रैल तक और उसके बाद जुलाई से वर्ष के अंत तक, बीच का जो पीरियड है अप्रैल से लेके जुलाई तक का, उस समय दोस्तों से मनमुटाव हो सकता है, उस समय सावधानी रखें। अदरवाइज़ दोस्त आपका साथ देंगे, बड़े काम आपके दोस्तों के जरिए हो सकते हैं, तो उस समय का फ़ायदा उठाएं। धन संपत्ति के मामले में अगर हम देखें दोस्तों, तो अप्रैल के बाद का जो समय है वो धन संपत्ति के लिए उतना सकारात्मक नहीं है। कुछ संचित धन आपका खर्च हो सकता है, ये बात निश्चित है, अप्रैल से लेकर वर्ष के अंत तक। अप्रैल तक का समय लेकिन संचित धन के मामले में सफलता कारक है, अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे और जो परिस्थितियां हैं वो सकारात्मक बनी रहेंगी, धन प्राप्ति होती रहेगी, कोई जायदाद प्रॉपर्टी आपके नाम में जुड़ सकती है। तो अप्रैल तक का समय अच्छा है। अप्रैल के बाद फिर परिस्थितियां थोड़ी विपरीत होती दिखाई दे रही हैं। धन संपत्ति के मामले में व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए अप्रैल से बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा। निश्चित रूप से आपके काम में वृद्धि होगी, अपने काम का एक्सपांशन आपका होगा। बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति ही दशम भाव के स्वामी हैं और स्वग्रही हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका काम एक्सपांड करेंगे, वो टर्नओवर आपका बढ़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। कम से कम अभी जो टर्नओवर है उससे 1.5 तो हो ही जाएगा आपका टर्नओवर। तो ये बहुत ही अच्छा सकारात्मक समय व्यापार के लिए, और साथ ही कोई अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप में, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा सकारात्मक समय है। पार्टनरशिप के काम में भी सफलता मिलने के योग हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में भी उस तरह के योग हो। तो अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं तो एक बार कुंडली का भी विवेचन किसी योगी ज्योतिष से करा लें। नौकरी पेशा जो लोग हैं दोस्तों, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय
उनके लिए भी अप्रैल से ही हम कहेंगे कि ये जो समय है उनको सम्मान दिलाएगा, उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, उनको विशेष सम्मान की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में होगी, लोगों का, बॉस का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, कोई उपाधि वगैरह भी मिल सकती है, या कोई जो नौकरी में जो अवार्ड होते हैं या अच्छा बोनस होता है, ये सभी चीज़ें आपको इस वर्ष अप्रैल के बाद प्राप्त होंगी, दूसरों से बेहतर प्राप्त होंगी। तो नौकरी के मामले में भी बहुत ही अच्छा समय वर्ष 2022 का आपका इंतज़ार कर रहा है। उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय के मामले में राहु केतु की स्थिति ही थोड़ी सी निगेटिव आपके लिए बन रही है, और जिसके कारण आपकी वाणी जो है वो खराब हो सकती है, और आप जो आपका मुख्य गुण है अच्छे से बात करना, सहनशीलता के साथ रहना और सदाशयता से, विनम्रता से पेश आना, उस गुण पे एक खोट लगा सकता है राहु का दूसरे भाव में संचरण। तो अपनी वाणी का ध्यान रखें, वाणी को कंट्रोल में रखें। अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कि आप बाद में कुछ बोल के पछता रहे हैं, तो राहु की शांति तुरंत स्टार्ट करें। इससे आपका संचित धन भी बढ़ेगा या रुकेगा, व्यर्थ में खर्च भी नहीं होगा। तो राहु की शांति वर्ष पर्यंत करें, राहु शांति मंत्र का जाप करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए केतु शांति मंत्र का भी जाप करें, अन्यथा केतु जो है बवासीर आदि का रोग, पेट से संबंधित रोग आपको लगा सकता है। तो राहु केतु की शांति वर्ष पर्यंत आपको करना है। इसके अलावा शनि की भी शांति, जैसा मैंने बताया, जो हानि पैदा करेंगे अप्रैल से जुलाई तक, तो शनि की भी शांति आप उस पीरियड में विशेष रूप से करेंगे तो आप इन कष्टों से बचे रहेंगे। तो ये जो वर्ष है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके काम धंधे और पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। तो इस वर्ष के लिए आपका स्लोगन है, अच्छी वाणी सफलता की कुंजी। तो चूँकि शनि की 7.5 भी शुरू हो रही है, राहु दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो उपायों का पालन करें और अपने जीवन को वर्ष 2022 में सफल बनाएं। नमस्कार।